Now, the next case study that we will discuss is online railway reservation system. Obviously, it is not explicitly described in your syllabus. आपके सिलेबस में 3 केस स्टडीज डिस्क्राइब किए हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, राइट? सो मैंने 2 केस स्टडीज तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट में दिया है. So we will discuss another case study, that is online railway reservation system के जो एग्जाम में पूछा गया है, right? Okay. So let's start the case study, that is online railway reservation system. All right. Now हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे इन दिस ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. ऑब्वियसली ऑनलाइन है, वर्ड ही है, वहां पे हमने यूज कर दिया है. इन शॉर्ट वी हैव टू ट्रीट दिस सिस्टम एज अ पोर्टल, राइट? कि जिसके ऊपर हम रेलवे रिलेटेड, ट्रेन्स रिलेटेड, सारी सर्विसेज रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन वहां पे डिस्क्राइब करेंगे. ट्रेन का शेड्यूल हम वहां पे डिस्क्राइब करेंगे. We will allow the user to book the tickets, ताकि वो लोग को बुकिंग काउंटर तक जाने की जरूरत ना पड़े, क्यू में खड़े रहने की जरूरत ना पड़े, राइट? वो लोग कहीं पर भी, कोई भी टाइम पे, कहीं पर भी बैठे बैठे टिकट्स बुक करवा सकते हैं. ऑब्वियसली अलोंग विद दैट हम फीडबैक भी कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि रेलवे अथॉरिटी को पता चले कि यूजर के प्रेफरेंसेस क्या है, यूजर को ऑन बोर्ड कौन सी और कब कौन सी सर्विसेज चाहिए, राइट? नेक्स्ट, यूजर कैन ऑल्सो पे ऑनलाइन, एंड वो लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टिकट्स भी मिल सकती है, राइट? अब तो स्टूडेंट्स हमें वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की टिकट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज प्रिंट आउट लेने की भी जरूरत नहीं है. अगर हमारे फोन में जो एसएमएस आया है फ्रॉम द रेलवे, राइट, सो वो भी हम दिखा सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर वो एक नंबर होता है जिसे हम पीएनआर नंबर बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट, अगर हमारे पास पीडीएफ है, टिकट इज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल, तो वो भी हम दिखा सकते हैं. उसके साथ साथ हमें सिर्फ एक प्रूफ दिखाने की जरूरत है, राइट? सो वी कैन ट्रैवल लाइक दिस थ्रू रेलवे, राइट? ओके, सो दीज आर द सबसिस्टम्स के जो मैंने यहाँ पे डिटरमाइन किए हैं, राइट? There are 5 subsystems and 2 entities, that is passenger and staff. Staff के अंदर हम employees भी ले सकते हैं, right? Passenger है तो obviously वो inquiry करेगा, services कौन कौन सी है वो देखेगा, transaction करेगा, खुद की प्रोफाइल मैनेज करेगा, फीडबैक देगा, राइट? स्टाफ है तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से उन्हें जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो डिफरेंट वेज में इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स रिट्राइव करके उसे देख सकते हैं, राइट? तो दिस इज जस्ट अ सिंपल ओवरव्यू ऑफ ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के, जिसके अंदर मैंने मिनिमम सब सिस्टम्स कंसिडर की है. बिकॉज अगर आप ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करो तो उसके अंदर तो बहुत सारी सब सिस्टम्स हो सकती है, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम सब सिस्टम्स यहाँ पे कंसिडर की है. सो वन बाय वन हम सारी सब सिस्टम्स देखते हैं. फर्स्ट इज इंक्वायरीज, राइट? पैसेंजर को ऑब्वियसली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो वहां पे ट्रेन्स, उसके शेड्यूल्स, 2 स्टेशंस के बीच में कौन कौन सी ट्रेन्स जाती है, कौन से डे पे जाती है, बिकॉज ऐसा भी है कि सारी ट्रेन्स ऑल डेज रन नहीं होती है, राइट? मे बी पॉसिबल कि कोई ट्रेन्स ऐसी है कि जो अल्टरनेट डे पे रन होती है, कोई ट्रेन्स ऐसी भी है कि जो डेली बेसिस पे रन होती है, एंड कोई ट्रेन्स ऐसी भी है कि जो वीकली बेसिस पे रन होती है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर्स रिक्वायरमेंट वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर द ट्रेन शेड्यूल, या फिर 2 स्टेशन के बीच में कौन कौन सी ट्रेन्स रन होती है, कौन से डे पे वो रन होती है.
या फिर अगर पैसेंजर को खुद के बुकिंग का स्टेटस जानना है तो वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पीएनआर नंबर के जो बुकिंग के वक्त जनरेट करके दिया था, एंड ऑब्वियसली दैट इज अ यूनिक नंबर फॉर अ बुकिंग। सो उसके ऊपर से हमें पता चल सकता है कि हमारे बुकिंग का स्टेटस क्या है। मे बी पॉसिबल कि जब हमने बुकिंग करवाई होगी तब वो वेटिंग लिस्ट में गया होगा, राइट। सो ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग टू ट्रैवल टुमारो तो आज हमें वो स्टेटस पता होना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पे बुकिंग का स्टेटस भी इंक्वायर कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज इंक्वायरीज सबसिस्टम। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज सबसिस्टम के अंदर मैंने बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स कंसिडर की है। फर्स्ट, सर्विसेज हम क्या प्रोवाइड करेंगे? टिकट बुकिंग रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे, इवन क्विक बुकिंग रिलेटेड भी हम प्रोवाइड करेंगे, कैंसलेशन के रिलेटेड भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग मीन्स एट द टाइम ऑफ बुकिंग, टिकट बुकिंग, राइट, कस्टमर जर्नी डेट देगा, from and to stations देगा, and according to the that हम trains list out करके देंगे। पर्टिकुलर ट्रेन में पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोच में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो भी हम वहां पे उन्हें बताएंगे, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेन्स पे ऑल टाइप्स ऑफ सीट्स आर अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ कोच आर अवेलेबल। बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी है कि पूरी नॉन एसी है, बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी है कि पूरी एसी है, बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी है कि जहाँ पे सारे क्लासेस है, दैट इज चेयर कार भी है, सेकेंड सिटिंग भी है, स्लीपर क्लास भी है, एग्जीक्यूटिव क्लास भी है, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, ऐसी भी सीट्स होती है, राइट। सो हम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कोचेज, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सीट्स हम अवेलेबिलिटी वहां पे उन्हें डिस्प्ले करके देंगे। एंड आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग्स हम ये भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि कस्टमर टिकट बुक कर सके बाय प्रोवाइडिंग देयर डिटेल्स। और एक बार कस्टमर पैसेंजर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है एंड उनके प्रेफरेंसेस प्रोवाइड कर देता है, बिकॉज कोई कोई कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें विंडो सीट चाहिए, राइट। कोई कोई कस्टमर ऐसे होते हैं कि अगर दे आर बुकिंग फॉर 3 टीयर तो वो लोग अपर टीयर में नहीं ट्रैवल कर सकते बिकॉज दे आर एजेड, तो वो लोग लोअर टीयर ही प्रिफर करेंगे, right? So according to the preferences of the customer, obviously at the time of booking कस्टमर ने खुद के प्रेफरेंसेस भी दिए होंगे, तो वो फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो सर्विस भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कस्टमर खुद के प्रेफरेंसेस वहां पे दे सके। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली वी विल आस्क देम टू पे, राइट। पेमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट। बैंक ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज नेट बैंकिंग। बैंक ट्रांसफर मीन्स नेट बैंकिंग, राइट, जो अब सारी बैंक्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसका यूज करके पेमेंट कर सकता है कस्टमर। एंड एक बार कस्टमर ने सारी इंफॉर्मेशन पैसेंजर्स की फिल आउट करके पेमेंट कर दिया है तो अब हमें उन्हें with the help of SMS on their registered mobile number उन्हें टिकट की इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ेगी। हम उन्हें ईमेल भी करेंगे उनके टिकट्स, राइट। सो इन रिस्पॉन्स टू द बुकिंग दैट इज डन बाय द कस्टमर हम उन्हें ई टिकट जनरेट करके प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर एट द टाइम ऑफ ट्रैवल वो ई टिकट का भी यूज कर सकते हैं और दे कैन प्रिंट आउट दैट ई टिकट एंड कैरी द हार्ड कॉपी एट द टाइम ऑफ ट्रैवल, राइट। सो ये जो सर्विसेज रिलेटेड सब सिस्टम है उसके अंदर हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज कंसिडर की है, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन सब सिस्टम। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन सब सिस्टम्स को मैंने डिफरेंट वे में कंसिडर किया है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कस्टमर को हमारी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो उन्हें पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, राइट। खुद की डिटेल्स प्रोवाइड करके उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वो हमारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, राइट। एक बार वो लोग रजिस्टर हो जाते हैं तो हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की,
राइट, वो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। एंड नाउ विद इन दिस ट्रांजेक्शन सब सिस्टम हमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स कंसिडर करने हैं? बुकिंग ट्रांजेक्शन, बुकिंग इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजेक्शन, cancellation transaction, refund transaction, failed transactions. Right? These are the different types of transactions that are considered within this transaction subsystem. ऐसा नहीं है कि जो हम पेमेंट रिलेटेड कहते हैं हम उसे ही ट्रांजैक्शन कहते हैं, नो, राइट? हम अपने हिसाब से ये ट्रांजैक्शन टर्मिनोलॉजी को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बुकिंग है, कैंसलेशन है, रिफंड है, फेल्ड ट्रांजैक्शन है, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि नो डाउट जो भी यूजर है उन्होंने डेट दी, टू फ्रॉम एंड टू दिया, ट्रेन लिस्ट आउट हो गई, ट्रेन सिलेक्ट हुई, उसमें से कोच सिलेक्ट हुआ, राइट, उसके बाद पैसेंजर्स की डिटेल्स दी, पेमेंट सिलेक्ट भी किया, बट बाय द एंड जब वो लोग ने पेमेंट किया तो वहां पे फेल आया। मे बी पॉसिबल बैंक के एंड पे कोई प्रॉब्लम था, मे बी पॉसिबल बैंक के सर्वर में प्रॉब्लम था, तो वहां पे ट्रांजैक्शन फेल हो गया, राइट? सो दैट इज आल्सो मेंटेन विद इन अवर दिस ट्रांजैक्शन सब सिस्टम, ताकि जो भी यूजर्स है वो अगर फ्यूचर में वो सारे ट्रांजैक्शंस को देखना चाहते हैं देन दैट इज पॉसिबल, राइट? अगर मैं देखना चाहती हूँ मेरी बुकिंग हिस्ट्री को, तो वो मैं ये ट्रांजैक्शन सब सिस्टम का यूज करके मैं वो देख सकती हूँ। नेक्स्ट इज प्रोफाइल। ऑब्वियसली हमने पहले ही ऑनलाइन वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया है, तो प्रोफाइल के अंदर तो हम पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, यूजर की प्रोफाइल को मैनेज करने की हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जर्नी लिस्ट, उनकी उनकी जो जर्नी लिस्ट होती है, बिकॉज बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे ये पर्टिकुलर सिस्टम को जो यूज करते हैं वो, कि एवरी ईयर थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग सिमिलर होता है उनका, राइट? सो दैट इज ऑल्सो द थिंग, हम जर्नी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर जो भी ट्रेन्स है उसके रिलेटेड या फिर जो जर्नी वो फ्यूचर में करने वाले हैं उसके रिलेटेड पहले से प्रिपरेशन करके वो लोग एज अ ड्राफ्ट सेव करके रख सकते हैं, राइट? सो देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स कि हम ये प्रोफाइल सब सिस्टम में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंज पासवर्ड की फैसिलिटी के बारे में बोला है, आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड की फैसिलिटी भी यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो, राइट? सो इन प्रोफाइल आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे जो भी उसकी प्रोफाइल के अंदर जो एक्टिविटीज या फिर टास्क या फिर फंक्शनलिटी हम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? एंड द लास्ट इज फीडबैक, राइट? हम यूजर के पास से सजेशंस पूछ सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स, राइट, कि जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट, हम वो फीडबैक के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, राइट? मे बी पॉसिबल हमने सजेशन पूछा है तो यूजर को जो फैसिलिटी चाहिए खुद के प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो लोग ने वो भी वहां पे लिखा हुआ हो सकता है, तो मे बी पॉसिबल कि रेलवे अथॉरिटी को वो पर्टिकुलर सजेशन अच्छा लगे और वो लोग उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, right? So students, these are the subsystems of online railway reservation system. List of data files, बहुत सारी फाइल्स हम मेंटेन करेंगे, पैसेंजर रिलेटेड फाइल होती है, बुकिंग रिलेटेड फाइल होती है, पेमेंट रिलेटेड फाइल होती है, स्टेशंस रिलेटेड फाइल होती है, ट्रेन्स रिलेटेड फाइल होती है, शेड्यूल रिलेटेड भी फाइल होती है, फीडबैक, ट्रांजैक्शन, इसके अलावा भी आप बहुत सारी फाइल सोच सकते हो, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के जो हम यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के जो ये ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हमें जनरेट करके देगा कि कौन सा स्टेशन फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब जहां पे लोग जाते हैं, जहां से लोग ट्रैवल करते हैं, दैट इज टू एंड फ्रॉम, राइट? कौन सा स्टेशन ज्यादा अर्न करता है, कौन सी ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा टिकट्स कैंसल होती है, राइट?
ट्रेन के शेड्यूल रिलेटेड भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज मे बी पॉसिबल कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन के टाइम टेबल में मेजर चेंज करने की जरूरत पड़े, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेन का शेड्यूल क्या है, राइट। नेक्स्ट, कौन से स्टेशन के बीच में कौन सी कैटेगरीज की ट्रेन ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट सूरत टू मुंबई, राइट, तो ऐसा नहीं है कि सूरत टू मुंबई सिर्फ सुपरफास्ट ट्रेन ही जाती है, राइट, लोकल ट्रेन भी जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी जाती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टेशन के बीच में कौन सी ट्रेन, कौन सी कैटेगरीज की ट्रेन ट्रैवल करती है, राइट, ताकि पता चले कि ओके, ये पर्टिकुलर ट्रेन की डिमांड ज्यादा, ये पर्टिकुलर कैटेगरी की ट्रेन की डिमांड ज्यादा है, तो मे बी पॉसिबल हम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख सकते हैं। एंड लास्ट इज फीडबैक रिपोर्ट। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से दूसरे रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें कैसे हेल्पफुल हो सकती है, तो वो तो मैंने मोस्ट ऑफ सारी चीज तो ये रिपोर्ट्स में ही बता दी, राइट। फर्स्ट इज के जो फ्रिक्वेंटली यूज स्टेशंस कौन से है, वो हम डिटरमाइन करके, अगर वो स्टेशंस के बीच में लेस ट्रेन्स है तो हम उसकी ट्रेन्स की फ्रिक्वेंसी भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द बुकिंग एंड कैंसलेशन, हम जो फाइनल कंफर्मेशन रिलेटेड जो चार्ट बनाना होता है, राइट, बिफोर द डिपार्चर ऑफ पर्टिकुलर ट्रेन्स, राइट, तो वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस information system, that is online railway reservation system, right. नेक्स्ट इज, ट्रेन के शेड्यूल के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पता चल सकता है कि ओके, मेजर चेंजेस करने की जरूरत है ट्रेन के शेड्यूल में, तो हमें पहले से वो पर्टिकुलर स्टेशंस के बीच में जो भी ट्रेन रन हो रही है उनके शेड्यूल्स पहले से पता होने चाहिए, देन वी विल एबल टू चेंज द शेड्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रेन्स, राइट। फीडबैक के ऊपर से हमें ये भी पता चल सकता है, फीडबैक जो हम ये ऑनलाइन सिस्टम का यूज करके यूजर के पास से कलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली उसके ऊपर से हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सी फैसिलिटी में इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हमने वहां पे सजेशन मांगा है, सो अकॉर्डिंग टू द सजेशन, हमें अगर ऐसा लगता है कि ओके, दिस सजेशन इज गुड एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दिस सजेशन, राइट, तो वो भी हम ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके वो डिटरमाइन कर सकते हैं। And along with that, we can also know the current status of the train, right. Obviously that is helpful to the customer, because अगर ट्रेन रन होती है दिल्ली टू मुंबई, राइट, और हमने बुकिंग करवाया है सूरत टू मुंबई, तो वो पर्टिकुलर ट्रेन ऑन टाइम है कि नहीं है, सो वो सारी इंफॉर्मेशन अगर हमने ये ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में मेंटेन की है, तो वो कस्टमर डिटरमाइन कर सकता है, राइट, तो उसे पता चले कि ऑन टाइम है कि थोड़ी लेट है ट्रेन, राइट, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है तो मे बी पॉसिबल कोई प्रॉब्लम की वजह से वो डिले भी हो सकती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का केस स्टडी डिजाइन कर सकते हो, राइट। ओके, so this is the end of the case study, that is online railway reservation system. Within this unit number 5, we have discussed 3 case studies, right, that is hospital management system, hotel management system and online railway reservation system. 3 केस स्टडीज हमने डिस्कस किए, एंड बिफोर डिस्कसिंग दिस 3 केस स्टडीज, हमने ऑलरेडी केस स्टडीज में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कंसीडर करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं, वो भी हमने देखा। एंड along with that, this is the end of unit 5. Again I repeat, this is the end of unit 5 of your syllabus, obviously of the subject that is information system. I think it's enough for today's lecture. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, and after that we will end our lecture.